आइए प्रियो, आज के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। और हम आज के वचन से जानेंगे प्रियो कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो जीवित है और जो मर के क्या हुआ है, जिंदा हुआ है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जो परमेश्वर प्रियो मर के जिंदा हुआ है और अभी तक जीवित है, सिर्फ वही परमेश्वर लोगों को क्या कर सकता है प्रियो, जीवित कर सकता है, अनंत जीवन को देता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, बाइबल के वचन हमको बताते हैं हालेलुया कि प्रियो कि मनुष्य की दूसरी मृत्यु कब होगी, जब उसका न्याय होगा और उसको नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं प्रियो, और उसमें लिखा है प्रियो कि मनुष्य का हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है कि जिन लोगों को हालेलुया कि हालेलुया 20 अध्याय में, जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के जब हम लोग देखते हैं प्रियो 6 पद में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के 6 पद में, धन्य और पवित्र वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु की कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है कि दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। हालेलुया। मतलब कि प्रियो कि मनुष्य प्रियो एक बार तो मरेगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन एक बार मनुष्य का पैदा होना और उसका मरना तय है। कोई भी यहाँ पर अमर नहीं है प्रियो, हर मनुष्य मरेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने पाप करके अपने जीवन पे मृत्यु को लाई है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, वचन यह कहता है कि मनुष्य का दूसरी मृत्यु भी होगी अगर वो प्रियो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है प्रियो। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उसके जीवन में क्या करेंगे प्रियो, हालेलुया हालेलुया उसके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो प्रभु में है प्रियो, जो प्रभु में बना हुआ है, तो वो दूसरा जीवन को प्राप्त करेगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा प्रियो। हालेलुया। लेकिन जो मनुष्य प्रियो प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु पर विश्वास नहीं करता है कि प्रभु ही हमारे मसीहा उद्धार करता है, तो ऐसे लोग को दूसरी मृत्यु होगी और वे नरक में डाले जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के हालेलुया, और हम देखते हैं हालेलुया कि जब हालेलुया 13 से लेके हम 15 तक जब पढ़ेंगे हालेलुया, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के जब 13 से हम 15 पद तक पढ़ते हैं, तो क्या लिखा प्रियो कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जितने लोग मरे होंगे वो सब के सब हम देखते हैं प्रियो कहाँ जाएंगे। हालेलुया। जितने लोग जो प्रभु के दूसरे आगमन से पहले मर जाएंगे, वे सब अधोलोक में जाएंगे प्रियो, नरक लोक में रहेंगे, अधोलोक में रहेंगे प्रियो। और जिन लोग जीवित रहेंगे प्रियो हालेलुया, जो लोग जीवित रहेंगे तो उन लोग प्रियो जीवित ही बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो किन लोग उठा लिए जाएंगे, उन लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, वे लोग ही उठा लिए जाएंगे। बाकी लोग इस पृथ्वी पर रह जाएंगे और उन पर परमेश्वर की दंड की आज्ञा होगी। हालेलुया। और जब वे भी मर जाएंगे प्रियो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, न्याय होगा, क्योंकि सबके मरने के बाद क्या होगा, न्याय होगा। तो जो मनुष्य पहले मरता है प्रियो, तो अभी जब प्रभु के आने से पहले जब वो मर रहा है,
तो वो या तो अधोलोक में, नर्क लोक में रहेगा या स्वर्ग लोक में रहेगा। फिर उन सभियों को हम देखते हैं प्रियो, बाइबल के वचन हमको बताती है प्रियो, उन सभियों का न्याय होगा। हालेलुया। और जो जहाँ जहाँ भी होगा, जो समुद्र में है प्रियो, वो जो समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। हालेलुया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। तो अधोलोक में जो लोग होंगे उसको हम देखते हैं प्रियो, वो भी न्याय के लिए आएंगे। जो समुद्र में मरे होंगे उस समय जब प्रभु दूसरी बार जब आएंगे हमको लेने को प्रियो, तो मरे होंगे, तो उसको हम देखते हैं प्रियो क्या होगा, उसको भी समुद्र दे देगा। मतलब कि सबको नया शरीर मिलेगा और सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उपस्थित होंगे, और फिर प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे और जीवन की पुस्तक को खोलेंगे। हालेलुया। और ये जीवन की पुस्तक में जिनका नाम लिखा नहीं होगा प्रियो, उनको आग के झील में डाला जाएगा। मतलब कि हमेशा हमेशा की ये दूसरी मृत्यु हो, जो जहाँ पर उनको नरक में डाल दिया जाएगा। तो जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा जाता है जो प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करके जल का बपतिस्मा लेते हैं प्रियो, और प्रभु को अपने जीवन में लाते हैं। उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। और अगर वो खराई से परमेश्वर में रहते हैं, खराई से आगे बढ़ते हैं, आज्ञाओं में रहते हैं प्रियो, तो जीवन की पुस्तक से उनका नाम को प्रभु यीशु मसीह नहीं मिटाते हैं। हालेलुया। तो हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, और वे सब के सब लोग कहाँ जाएंगे, स्वर्ग को जाएंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना प्रियो, ये प्रमाणित करता है कि हम सभी भी जीवित होंगे। हालेलुया। हम सभी भी मरने के बाद प्रियो जीवित होके अनंत जीवन को पाएंगे, हम लोग स्वर्ग को पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद प्रियो बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। और ऐसा नहीं कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मरने के बाद जीवित हो गए तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पर नहीं थे, इस संसार में नहीं थे। हम देखते हैं 40 दिन तक प्रियो वो लोगों को दिखाई दिए, उनके चेलों को दिखाई दिए और भी लोगों को दिखाई दिए। उसके बाद फिर वो स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। तो हम लोग भी जब जीवित होंगे प्रियो, तो हम भी स्वर्ग में चले जाएंगे और स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। और यही क्या है, दूसरी जीवन है। हालेलुया। पहला जीवन तो जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपने मसीहा उद्धार करता ग्रहण करता है तो क्या प्राप्त होता है, उसको पहला जीवन उसको प्राप्त होता है। और अनंत जीवन का प्राप्त होता है जब वो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है प्रियो, और मरने के बाद फिर वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है। वो स्वर्ग में जब प्रवेश करता है उसी को क्या किया कहा जाता है, अनंत जीवन कहा जाता है, जो जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब कि वो अमर है, वो हमेशा वहाँ रहेगा और आनंद से रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के अपने प्रभु के सामने रहेंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने रहेंगे, जहाँ पर जिसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम लोग यूहन्ना अध्याय 20 के, हालेलुया, यूहन्ना अध्याय 20 के प्रियो, जब हम लोग 11 से लेकर, हालेलुया, और हम लोग हालेलुया 11 से लेके जब 17 पद तक पढ़ते हैं, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो 11 से लेके 18 पद तक जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, यूहन्ना अध्याय 20 के 11 से लेकर जब 18 पद तक पढ़ते हैं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसने कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है?
किसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया हो तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब मर के जीवित हुए तो साक्षात किसको दिखाई दिए? मरियम को दिखाई दिए प्रियो। और वहाँ पर स्वर्गदूत भी मरियम को दिखाई दिए। हालेलुया। और पूछे कि तू किसको ढूंढती है? हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने कहा, हालेलुया, कि मैं अभी तक स्वर्ग में नहीं गया हूँ। हालेलुया। लेकिन जाके बताओ कि मैं जीवित हो गया हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसी अध्याय में, 20 अध्याय के 19 पद में जब हम देखते हैं, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उसके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि चेलों को भी प्रभु ने दिखाई दिए ताकि वो समझ सके कि प्रभु अब जीवित हो गए हैं। हालेलुया। मरने के बाद प्रभु जीवित हो गए हैं। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा भी दिया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा भी दिया प्रियो, जो प्रभु ने क्या किया था, जो प्रभु ने वायदा किया था प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि 8 दिन के बाद फिर प्रभु ने प्रियो, जो थोमा था, जो प्रभु के 12 चेला था प्रियो, उस थोमा को भी प्रभु ने दिखाई दिए, क्योंकि वो बोलता था कि जब तक मैं प्रभु को नहीं छूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम लोग हालेलुया 26 पद से पढ़ते हैं, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए ताकि लोग विश्वास करें। अगर एक व्यक्ति कोई कहता, तब हम देखते हैं प्रियो कि लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने प्रियो जो 12 प्रेरित, जिनके हम देखते हैं प्रियो यहूदा इस्करियोती को छोड़कर 11 जो प्रेरित थे, उन सभी को दिखाई दिए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि 500 लोगों को प्रभु ने एक जगह दिखाई दिए। जब प्रभु स्वर्गारोहण हो रहे थे प्रियो, जब स्वर्ग में जा रहे थे, तो भी हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर भी प्रभु लोगों को दिखाई दिए। हालेलुया। और प्रभु को स्वर्ग में जाते हुए भी वहाँ पर काफी लोगों ने देखा। हालेलुया। तो ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रियो मर के जिंदा हुआ है। हालेलुया। और जो ये बात को विश्वास करता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है प्रियो, और जो परमेश्वर प्रियो, जो परमेश्वर मर के जिंदा हुआ है और जो अभी तक जीवित है, वही आपको क्या करेगा? अनंत जीवन को देगा, उद्धार को देगा। हालेलुया। इतने सारे हम देखते हैं प्रियो पृथ्वी पर देवी देवता हैं, लेकिन वे सब प्रियो हालेलुया ऐसा कोई नहीं है जो मर के जिंदा हुआ होगा। हालेलुया। ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो मर के क्या होगा? जिंदा होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, और जो हालेलुया अभी तक
हम देखते हैं जीवित होगा। हम देखते हैं कि बाकी जो थे प्रियो, हालेलुया, जितने भी मनुष्य लोग थे सब लोग मर गए। हालेलुया, जितने देव देवता थे सब लोग मर गए। ऐसा करके हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जितने भी पुराण वगैरह जो भी उनके हम देखते हैं प्रियो शास्त्र है जो उन लोग के, उस सब में लिखा गया है। हालेलुया, या फिर हम देखते हैं वे सब गायब हो गए, ऐसा करके कहा गया है। लेकिन साक्षात किसी ने नहीं देखा है कि कोई मर के जिंदा हुआ होगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं बाइबल हमको सबूत देता है प्रियो कि हमारा यीशु मसीह मर के जीवित हुआ है। वो पहला इंसान है प्रियो, वो 100% परमेश्वर और 100% क्या है, मनुष्य है। हालेलुया, तो जो मनुष्य प्रियो मर के जीवित हो सकता है, जो परमेश्वर मर के जीवित हो सकता है प्रियो, वही दूसरे मनुष्य को भी क्या कर सकता है, मरने के बाद जीवन दे सकता है। मरने के बाद वो भी अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को बता रहा है कि जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है, जैसे कि मैं दूसरे को मरे हुए में से जिलाता हूँ, वैसे ही मैं भी मर के जीवित हो गया और अभी तक जीवित हूँ। वैसे ही मुझ पर विश्वास करने वाले भी क्या होंगे, जीवित रहेंगे। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि जितने लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के आज्ञाओं में चल रहे हैं प्रियो, वे सब के सब जीवित रहेंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया, तो हमें प्रियो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पीछे हो लेना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, बाइबल के वचन क्या कहते हैं, जीवन और मृत्यु हम देखते हैं सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है प्रियो। वही मनुष्य को जिंदा कर सकता है और वही मनुष्य को मार सकता है। हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो बाइबल के वचन हमको क्या कहते हैं कि जीवन और मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो जीवन और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है और हमें और किसी के पीछे नहीं होना है। और हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन हमको साफ साफ कहते हैं कि हमें उससे डरना है जो हमारे आत्मा और प्राण दोनों को घात कर सकता है, दोनों को नरक में डाल सकता है प्रियो। और हमें देखते हैं प्रियो नरक में कौन हमको डाल सकता है, कौन हमारा न्याय करेगा। तो बाइबल के वचन हमको बताते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ही सबका न्याय करेंगे प्रियो। स्वर्ग में जो परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो, इसलिए हमको प्रियो इधर उधर नहीं भागना है, हमें अपने उद्धार के पीछे भागना है प्रियो। हालेलुया, और क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमें क्या कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं प्रियो। हालेलुया, इसलिए हमें प्रियो सिर्फ और सिर्फ पूरा हमारा विश्वास किसके पास होना चाहिए, हमारा सारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जीवन और हालेलुया, प्रभु ने क्या कहा, मार्ग और फाटक और जीवन मैं हूँ। हालेलुया, प्रभु ने क्या कहा है, मार्ग और हम देखते हैं प्रभु ने कहा प्रियो कि प्रभु ही हमारे मार्ग है प्रियो, प्रभु ही हमारे जीवन है, प्रभु ही हमारे फाटक है। हालेलुया, मार्ग मतलब कि प्रियो प्रभु परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, फाटक मतलब कि प्रियो कि प्रभु वही फाटक है जिस फाटक से हमको चलकर कहाँ पहुंचना है, जीवन को पहुंचना है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं मार्ग और फाटक और जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, और कोई हमको उद्धार नहीं दे सकता है, और कोई परमेश्वर हमको जीवित नहीं कर सकता है, और कोई परमेश्वर हमको शांति नहीं दे सकता है, और कोई परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे सकता है जो हमारे यहोवा परमेश्वर देते हैं प्रियो। और कोई परमेश्वर हमको ऐसा क्षमा, ऐसा प्रेम नहीं कर सकता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं। हालेलुया, तो हमारा पूरा विश्वास किस पे होना चाहिए, हालेलुया, हमारा पूरा विश्वास प्रियो प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य के हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी भी पहले से ही बता दिया है। हालेलुया, हमें भविष्यवाणी भी बता दिया है प्रियो कि अंत के समय में क्या क्या होगा। हालेलुया, और कैसे हमको सतर्क रहना है। हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के हालेलुया 22 के जब हम लोग हालेलुया 22 के हम देखते हैं प्रियो 2 से लेकर हालेलुया 2 से लेकर जब 5 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। इसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों में से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें स्वर्ग के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर जीवन का वृक्ष हमको दिया जाएगा, जिसके फल हम देखते 12 प्रकार के उसमें फल होंगे जो हर महीने फलेंगे, और उसको खाने से हम लोग चंगे रहेंगे, हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहाँ कोई श्राप नहीं होगा। और हम देखते हैं प्रियो कि ये भी लिखा है कि वहाँ पर कोई रात नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश से हमको उजाला मिलेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर से वे लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे और युगानुयुग कर राज करेंगे। हालेलुया। युगानुयुग का मतलब कि अनंत जीवन तक परमेश्वर के साथ वो रहेंगे प्रियो। हालेलुया। तो मनुष्य ये जान ले कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। हालेलुया। कुछ भी यहाँ पर पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं बनाया गया है प्रियो, सबका कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई उसका मकसद है। मनुष्य का तो सबसे बड़ा ही मकसद है जो परमेश्वर ने बनाया है। तो जो मनुष्य सोचता है कि मनुष्य ऐसे ही आ गया है, मर जाएगा, फिर उसका कुछ नहीं होगा, तो वो जान ले कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि वे उसकी संतान बनकर उसके साथ रहे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो मनुष्य को उस खाली जगह में भरने के लिए जिस स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने प्रियो नरक में डाल दिया, और उस जगह को भरने के लिए प्रियो क्या किया, मनुष्य को बनाया, ताकि वो मनुष्य क्या करे, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करे और परमेश्वर की औलाद बन के, परमेश्वर की संतान बन के वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाओं में रहे, परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना करे और स्वर्गदूतों को भी आज्ञा दे, और वहाँ के हम देखते हैं संभाले प्रियो। हालेलुया। स्वर्ग को संभाले। हालेलुया। तो ऐसा हमको बनना है, हमको यहाँ पर अपने आप को सिद्ध करना है प्रियो कि हम लोग परमेश्वर की संतान हैं और हम स्वर्ग के लायक हैं। हालेलुया। हम उद्धार के लायक हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो हमें अपने आप को यहाँ पर प्रूव करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को प्रियो यहाँ पर हमें परीक्षा में रखा गया है, जो हमें उत्तीर्ण करना है, हमको पास होना है, हमको फर्स्ट आना है। हालेलुया। तभी हम लोग स्वर्ग में एंट्री करने पाएंगे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि बिना परीक्षा के, बिना आपको अपने आप को सिद्ध किए आप कहीं नहीं जा सकते। तो मनुष्य का बनाने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर उसको स्वर्ग में रखना चाहते हैं अपनी संतान बना के। हालेलुया। तो हर कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, वही प्रवेश करेगा जो अपना मार्ग प्रभु को मानेगा, जो अपना फाटक प्रभु को मानेगा, जो प्रभु को अपना जीवन मानेगा प्रियो। और हम देखते हैं जो कठिन नाई से खराई से चलते हुए प्रियो हम देखते हैं स्वर्ग तक पहुँचेगा, क्योंकि वचन क्या कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो हम देखते हैं स्वर्ग तक जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है। तो सच्चाई और खराई से चलने में हमको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जो उसी में रहेगा, उसी में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा प्रियो। हालेलुया। पढ़ेगी, सुनेगी, समझाएगी, वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।